दूसरी लहर का कहर जारी है। कई राज्यों ने कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन जैसे फैसले भी लिए हैं। वहीं झारखंड में भी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। अब राज्य में 31 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। तो पहले तो स्वास्थ्य सप्ताह के तौर पर मिनी लॉकडाउन के तौर पर झारखंड में एक तरीके से शुरुआत की गई नाइट कर्फ्यू के साथ। उसके बाद से मिनी लॉकडाउन का वो रूप भी देखने को मिला, लेकिन अब इस स्वास्थ्य सप्ताह को बढ़ाते हुए 31 मई तक के लिए कर दिया गया, यानी अब 31 मई तक के लिए लॉकडाउन जारी रहेगा झारखंड में। तो सीएम ने उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर एक बैठक बुलाई थी और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया, क्योंकि आंकड़ों में गिरावट तो दर्ज की गई है, लेकिन फिर भी हेमंत सोरेन की तरफ से ये लगातार कोशिशें की जा रही है कि झारखंड के जो वासी हैं उन्हें किसी तरीके से तकलीफों से ना गुजरना पड़े और जो लोग अभी अपने घरों में सुरक्षित हैं उन्हें सुरक्षित पूरी तरीके से रखा जा सके या आंकड़े और ना बढ़े। और जिस तरीके से गिरावट दर्ज की गई है स्वास्थ्य सप्ताह के मद्देनजर, तो ऐसे में झारखंड सरकार की यही उम्मीद है कि अगर 31 मई तक के लिए लॉकडाउन झारखंड में लगा दिया जाता है तो हो सकता है कि ये कदम बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि ये माना जा रहा है, उम्मीदें जताई जा रही है कि हो सकता है 31 मई तक जो लॉकडाउन लगाया गया है तब तक आंकड़े बेहद कम हो जाए या फिर आंकड़े ना के बराबर हो और झारखंड कोरोना मुक्त हो जाए। तो इस उम्मीद के साथ ही इस लॉकडाउन को बढ़ा करके 31 मई तक के लिए कर दिया गया है। और अब इस पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शुभम, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो अब तक के आंकड़े बताए जा रहे थे कि झारखंड में एक मिनी लॉकडाउन का मंजर भी देखा और उसके बाद से आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन अब जब 31 मई तक की घोषणा कर दी गई है कि झारखंड में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन रहेगा, किस उम्मीद के साथ झारखंड सरकार ने यह फैसला लिया है? देखिए सुरभि, 2-3 दिन आंकड़े कह सकते हैं कम बखूबी देखने को मिले थे, लेकिन आज की अगर आंकड़ों की बात करें तो राजधानी रांची में 1165 का आंकड़ा पार कर गया, पूरे झारखंड में 5000 का आंकड़ा पार कर गया। और उसी के मद्देनजर कह सकते हैं झारखंड सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कोरोना पर मंथन करते हुए नजर आ रहे थे और उसी का नतीजा है कि आज एक बार फिर से एक नया निर्णय सामने आया है। आपदा प्रबंधन लगातार इस कोरोना जैसे इस महामारी पर नजर बनाए हुआ था, कैसे राज्यवासियों को सुरक्षित रखा जाए। इसी कड़ी में आज 31 मई तक का एक ऐलान किया गया। झारखंड में जो स्वास्थ्य सुरक्षा लागू था उसकी अवधि बढ़ाकर के 31 मई तक कर दी गई है और वही रियायतों के साथ इस बार जो लॉकडाउन का स्वरूप दिया गया है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर वही दुकानें खुली रहेंगी। जो जरूरत की दुकानें, चाहे वो दवा दुकान की बात कर ले, सब्जी की दुकानों की बात कर ले, राशन की दुकानों की बात कर लें, और जो गैर जरूरी दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। सुबह 6 बजे से 2 बजे तक ही लोगों की आवागमन सड़कों पर दिखेगी और प्रतिष्ठानों को खोलने का आदेश भी उसी प्रकार दिया गया जैसा पहले था। तो कह सकते हैं झारखंड में एक लॉकडाउन का स्वरूप फिर से देखने को मिलेगा। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह प्रयास लगातार जारी है और उसी कड़ी में 31 मई का दिन निर्धारित किया गया है और 31 मई तक कह सकते हैं झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत एक मिनी लॉकडाउन का स्वरूप बखूबी देखने को मिलेगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं झारखंड की राजधानी रांची के राजेंद्र चौक की। ये मुख्य मार्ग है राजधानी रांची का और यहाँ पर देख सकते हैं 2 बजे के बाद से ही सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। पुलिस के जवान चारों तरफ तैनात रहते हैं। बैरिकेडिंग रास्तों में कर दी गई है कि कोई भी बिना मतलब के घर से बाहर ना निकले, कोई भी बिना कारणों के घर से बाहर ना निकले। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात रांची में कर दिए गए हैं और जिला प्रशासन की ओर से पुलिस के जवान बखूबी तैनात रहते हैं। 24 घंटे रातों दिन राज्य सरकार की मदद कर रहे हैं और राज्य की जनता को जागरूक करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। जवाब यहाँ चाहेंगे कि अगर 31 मई तक के लिए लॉकडाउन जारी कर दिया गया है जहाँ झारखंड में, तो क्या इसमें कुछ और पाबंदियों को बढ़ाया गया है? ये जो पहले पाबंदियां लगाई गई थी उसी हिसाब से ये लॉकडाउन रहेगा? देखिए वही सारी पाबंदियां हैं जो पहले पाबंदियां लगाई गई थी और थोड़ा सख्ती बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जो बिना मतलब के लोग घर से बाहर निकलते थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात करें असुरभि, तो जो प्रवासी मजदूर बाहरी राज्य से झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि तमाम राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया, चाहे बिहार की बात कर ले, चाहे उड़ीसा की बात कर ले, चाहे महाराष्ट्र की बात कर ले, सभी जगहों पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो जाहिर सी बात है अपने राज्य के प्रवासी मजदूर वापस आएंगे। उसी को देखते हुए एक नया दिशा निर्देश इस लॉकडाउन में
लाया गया है कि जो भी व्यक्ति बाहर से आएंगे, जो भी प्रवासी मजदूर बाहर से आएंगे और जिनका टेस्ट नेगेटिव आएगा उन्हें 7 दिन का क्वारंटीन रखा जाएगा और जो पॉजिटिव पाए जाते हैं उन्हें आइसोलेट कर दिया जाएगा और उनकी 2 बार कोरोना की जांच होगी और रैपिड एंटीजन ट्रूनेट मशीन के द्वारा इन जांचों को किया जाएगा। तो समझ सकती हैं सरकार पूरी तरीका से तैयार है। तो सरकार ऐसी कोई भी ढिलाई बरतना नहीं चाहती है जिससे कोरोना के बढ़ते आंकड़े में एक बार फिर से उछाल आए, क्योंकि होली के बाद से जो आंकड़े बढ़ते हुए देखने को हमें मिले हैं वो कहीं ना कहीं भयावह जरूर थे। शायद उसी का नतीजा है कि झारखंड में राजधानी रांची की बात करें तो 2 बजे के बाद सन्नाटा पसरा हुआ मिलता है। जी ठीक शुभम, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये थी 3 बजे की 3 बड़ी खबरें कि किस तरीके से तो ये जो तीसरी बड़ी खबर हमने आपको बताई कि कैसे झारखंड में जिस तरीके से पहले तो आंकड़े दर्ज जो किए जा रहे थे उसमें गिरावट देखी गई थी, लेकिन फिर अचानक से यानी आज के जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो आज के आंकड़ों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिला। यानी 5000 केसेस पूरे झारखंड से निकल करके सामने आए, जिसके बाद अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि 31 मई तक का लॉकडाउन इसी को देखते हुए लगाया गया कि 31 मई तक के लिए लॉकडाउन अगर लगा दिया जाता है झारखंड में तो दोबारा से आंकड़े कम हो सकते हैं।